नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज का बयान रूस यूक्रेन जंग के बीच आग में घी डालने जैसा है। यह बयान शांति की हर कोशिश को फिलहाल दरकिनार करते हुए महायुद्ध का संकेत दे रहा है। इस बयान से साफ होता है कि रूस कहीं से जंग में डरा नहीं है, ना ही उसे किसी नुकसान की फिक्र है, बल्कि रूस और ज्यादा मजबूती से यूक्रेन और उसके समर्थक देशों को फौलादी संदेश दे रहा है। पुतिन का आज का बयान क्या है, इसे जानिए और इसके मायने भी समझिए। पुतिन ने आज कहा कि पूरा यूक्रेन हमारा है। अब सोचिए, जहां पहले से यूक्रेन का 20% हिस्सा रूस के कब्जे में है और यूक्रेन उसे वापस लेना चाहता है, वहीं पुतिन के ताजा बयान से यूक्रेन के स्वतंत्र राष्ट्र पर ही खतरा मंडरा रहा है। हम आपको पूरा बयान बताएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच पर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता पर उन्होंने कभी संदेह नहीं किया, लेकिन जब 1991 में यूक्रेन ने आज़ादी का ऐलान किया था तब वो तटस्थ राज्य था। अब रूस यूक्रेन में अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा है। पुतिन ने रूस की उस कहावत का भी जिक्र किया और कहा, जहां रूसी सैनिक के पैर पड़ते हैं वो इलाका रूस का हो जाता है। मतलब साफ है, तटस्थ यूक्रेन नाटो में मिल जाए ये रूस बिल्कुल नहीं चाहता और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये जंग उसी का नतीजा भी है। दूसरी ओर शांति और जंग रुकवाने की उम्मीद के लिए यूक्रेन ने पुतिन के बयान को पागलपन करार दिया है। अब सच में अगर पुतिन यूक्रेन को रूस में मिलाना चाहते हैं तो नाटो देश इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब जंग और गहरी होगी और फिर न जाने क्या क्या होगा। लेकिन यूक्रेन और रूस दोनों के सीमावर्ती इलाकों में इस वक्त तबाही का आलम है। कहीं ड्रोन अटैक कर रहे हैं, कहीं मिसाइलें गिर रही हैं, कहीं पर टैंकों से हमला हो रहा है तो कहीं पैदल सेना आगे बढ़ रही है। रूस ने 20% इलाका कब्जे में लेकर उसे वापस न करने के साफ संकेत दे दिए हैं और ये कहा है जो भी इलाका उसके कब्जे में है उसको वो किसी भी हालत में वापस नहीं करेगा। उधर ज़ेलेंस्की लगातार रूस के इलाकों में बमबारी कर रहे हैं, ड्रोन भेज रहे हैं, लेकिन फिलहाल ज़ेलेंस्की के पास जिस चीज़ की कमी है वो डिफेंस इक्विपमेंट की कमी है। ज़ेलेंस्की के पास जो चीज़ कम है वो फोर्स की कमी है और ज़ेलेंस्की के पास जिस चीज़ की कमी है वो समय पर मिलने वाली मदद की कमी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को कुछ भी करने के लिए नाटो देशों की मदद की ज़रूरत है। रुक कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का इसी के साथ। यूक्रेन के सुमी में रूस बफर जोन बना रहा है। रूस सुमी शहर पर कब्जा कर लेगा, ये पुतिन ने बयान दिया। हम यूक्रेन का सरेंडर नहीं चाहते, हम चाहते हैं यूक्रेन वास्तविकता समझे। हमने बार बार समझौते की चेतावनी दी, ऐसा रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि हम सुमी में बफर जोन बना रहे हैं, यानी जो इलाका हमारे पास, वो इलाका हमारे पास ही रहने जा रहा है, वो यूक्रेन को नहीं मिल रहा है और यूक्रेन को अब समझौते के लिए खुद आगे बढ़ना होगा। हमने बार बार समझौते की चेतावनी दी है, अब यूक्रेन को इस समझौते के बारे में सोचना होगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और विंग कमांडर भारत भूषण पूर्व अधिकारी वायुसेना मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद दत्ता साहब, पुतिन का ये कहना कि पूरा यूक्रेन हमारा है, ये चिंगारी को और भड़काएगा या फिर अभी जो सिचुएशन है उसमें रूस के स्टैंड को पक्का करता है कि अब जितना हिस्सा वो कब्जे में ले चुका है उसके वापस होने की बात तो बहुत दूर की है, अब यूक्रेन अपना अस्तित्व बचा ले वही बेहतर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि रूस की जो मंशा थी, अगर आप देखें कि 2014 में उसने क्रीमिया को एनेक्स किया और उसी समय उसको G7 से भी निकाल दिया गया और उसकी ये मंशा थी जैसे डॉनबास है या जो और इस तरह के जो एरियाज थे उस पे उसका वर्चस्व था। लेकिन अभी जब से ये ईरान इजराइल का जो युद्ध हुआ है या हमास का जो युद्ध हुआ है, जब से अमेरिका की अटेंशन उस तरफ वेस्ट एशिया की तरफ गई है,
तब तक उसने नीपर नदी के जो ईस्ट वाला एरिया था वहां तक वो संतुष्ट था और अपना जो कब्जा था उसको वो क्लेम कर रहा था। और ये लग भी रहा था कि अगर नेगोशिएटिंग टेबल पे दोनों देश आते हैं तो रूस यही कहेगा कि साहब नीपर नदी से जो ईस्ट वाला एरिया है वो मैं रखूंगा, बाकी का आप रख सकते हैं, और बाकी की जो कंडीशंस दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। लेकिन अब हालात इस तरह हो गए हैं, जिस तरह से अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है यूक्रेन को समर्थन देने पे, चाहे वो सामरिक हो चाहे वो मॉरल सपोर्ट। तो अब रशिया की जो ताकत है वो और सिनर्जाइज हो गई है और उसने अपने ऑपरेशंस पे तेजी लाई है, क्योंकि उसे मालूम है कि अभी अमेरिका बिल्कुल इन्वॉल्व है वेस्ट एशिया क्राइसिस में। तो वो ये चाहेगा कि जितनी भी जमीन वो ज्यादा कंट्रोल कर ले या अपना जो बूट्स ऑन ग्राउंड कर ले, तो वो उसके पास हो जाएगी और उसको नेगोशिएशन में ये हेल्प करेगी। अमेरिका का हाथ खींचने का मतलब है यूक्रेन बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि आप ये देखिए कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जो इस युद्ध को सपोर्ट करे, क्योंकि बेसिकली अमेरिका ही युद्ध लड़ रहा था, जेलेंस्की केवल एक साउंड बोर्ड थे। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए पुतिन बड़े तगड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उन्होंने इस बात का पूरा फायदा उठाया है, और वो ज्यादा से ज्यादा जमीन या ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक या हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनको नेगोशिएशन में मदद मिले। हालांकि रूस ने ये साफ कर दिया है कि साहब वो अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं यूक्रेन से। तो यूक्रेन भी अब देखिए बहुत ज्यादा दिन तक तो नहीं चल सकता, क्योंकि जो देश समर्थन कर भी रहे हैं वेस्ट के या यूरोप के, उनके अंदर इतना कॉम्बैट स्टेमिना नहीं है या उनको सामरिक संसाधन वो इतने नहीं पहुंचा सकते कि वो इस वॉर को सस्टेन कर सके। तो जेलेंस्की के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, और अभी जो कहते हैं ना कि द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ रशिया। बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ रशिया, और ये एक सिग्नल देता है विनोद दत्ता जी की तरफ से कि अब चीजें रूस की तरफ झुक चुकी हैं और अब जेलेंस्की को वो तरीके ढूंढने होंगे जिससे कम से कम वो एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल सके जहां वो अपना रेस्पेक्ट बचा पाएं। विंग कमांडर भारत भूषण मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर भारत भूषण, क्या आपको लगता है कि नाटो आगे बढ़ेगा इस बयान के बाद जेलेंस्की की मदद के लिए? क्योंकि पिछले कई सालों से 3.5 साल हो गए इस युद्ध को चलते चलते, लगातार अमेरिका और दूसरे कंट्रीज की तरफ से मदद तो होती रही, लेकिन जमीन पर कोई आगे नहीं बढ़ा। अब क्या नाटो आगे बढ़ेगा? नहीं, आई डोंट थिंक नेटो आगे बढ़ेगा। नेटो ने खाली वेपन्स दिए हुए हैं, मिसाइल दिए हुए हैं, ये भी कहा है कि आपको छूट है कि आप रशिया के अंदर मार सकते हो, लेकिन अगर वो करे हुआ तो रशिया ने पहले ही वार्निंग दी है कि मैं तो समझूंगा कि आप भी मेरे से लड़ाई में आ गए। और कौन देश चाहता है कि इंटेंशनली या अदरवाइज मेरा डिस्ट्रक्शन हो या न्यूक्लियर वेपन पड़े या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पड़े? तो ये कोई देश अभी चाहता नहीं कि हम किसी दूसरे की लड़ाई में इतना मतलब नुकसान उठाएं। अब जैसे ट्रम्प देखिए, अभी अब उन्होंने कहा था कि मैं इजराइल के साथ ईरान को 2 दिन के अंदर बॉम्बिंग कर दूंगा, फिर उन्होंने वो वापस चले गए कि कहा कि सोचूंगा 15 दिन के बाद, क्योंकि उनकी ओन सपोर्टर्स ग्रुप जो मागा ग्रुप है वो भी नहीं चाहती है। तो अभी अमेरिका भी पुतिन को, रशिया को मालूम हो गया कि अब अमेरिका भी उतना उत्सुक नहीं है कि किसी और की लड़ाई में पड़े, और जो करना था उन्होंने, जैसे ट्रम्प ने कहा था मैं आते ही 1 दिन में बंद कर दूंगा, अब वो 1 दिन जाके 6 महीने तो हो ही रहे हैं, और 6 महीने में जेलेंस्की ने और ही लॉसेस उसके हो गए। ये अच्छा ही होता अगर पहले पहले ही वो कहता कि भाई यहाँ पे रुक जाइए। अभी तो पुतिन का अभी सिंगल माइंडेड, सिंगल टारगेट है, और अमेरिका का अटेंशन कई जगह डिवाइडेड है। ताइवान में भी हो सकता है थोड़ा बहुत छुटपुट गड़बड़ हो जाए, इसराइल को चल ही रहा है, यूक्रेन हो रहा है, और विद इन अमेरिका भी उनकी कोई अपनी प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी ऐसा है कि अमेरिका आएगा नहीं आगे, और नेटो में उतनी शक्ति है ही नहीं कि अब उतना आगे उनसे करेंगे। अब वो शायद आगे चलते रहते अपना बजट बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त तो उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि भाई जेलेंस्की के साथ एक्टिवली फीट ऑन द ग्राउंड, जैसे बोलते हैं ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, वो शायद नहीं होगा। ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, लेकिन फिर भी कितना खिंचता हुआ देखते हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता। क्या ये और खिंचेगा जैसे इतने दिन खिंच रहा था, या अब आपको एस्केलेशन लैडर जो आप समझ रहे हैं उसके हिसाब से अब ये वॉर एंड के नजदीक आता जा रहा है? शायद ये लगता है कि मेरे को 6 महीने के अंदर शायद ये कहीं ना कहीं जाके बंद हो जाएगा, क्योंकि
जेलेंस्की तो इतना लैंड हार चुके होंगे कि उसके बाद शायद जेलेंस्की भी रहेंगे नहीं वहां पर। ठीक है, ये मेरा मतलब ये कि ब्रिगेडियर विनोद वो दत्ता, पॉपुलर लीडर। आपका जवाब इस पर। जी, मैं बिल्कुल विंग कमांडर साहब की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जेलेंस्की के पास देखिए न तो तीन चीजों की जरूरत होती है एक लड़ाई में, मैन, मटेरियल और मोराल। तो उसके पास बहुत ज्यादा फौजें बची नहीं है, सामरिक संसाधन उसे मिल नहीं रहे हैं, मोराल उसकी जो ट्रुप्स हैं या जो उसकी सेना है या जो उसके आवाम है उसका बिल्कुल बूट्स पे है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की बहुत ज्यादा इसको खींच पाएंगे, बल्कि वो खुद गुहार लगाएंगे कि साहब इसका हमें सरेंडर किया जाए और उस युद्ध को एक कंक्लूसिव एंड पे लिया जाए। लेकिन शर्तें उसमें रशिया की होंगी, क्योंकि वहां के देखिए लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, लाखों लोग मारे गए हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जेलेंस्की के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, और वो यही कहेंगे कि साहब इस पे नेगोशिएशन करके, और मुझे लगता है कि वो नीपर, क्योंकि रशिया ज्यादातर डॉनबास, जेप्रोजिया, डोनेट्स वाला इलाके पे ज्यादा जोर देगा कि साहब जैसे सुमी में उसने कहा है कि मैं एक बफर जोन बनाना चाहता हूँ। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक वो कहते हैं कि जो भी टर्म्स रशिया रखेगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे लग रहा है या तो चाइना नेगोशिएशन के लिए आएगा, लेकिन वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जो दोनों के हित की बात कर सकता है, क्योंकि हमारे रिश्ते दोनों देशों से काफी मधुर हैं। लेकिन चीन को ये गवारा नहीं होगा कि भारत इसमें मध्यस्थता करे, और भारत भी जनरली रजामंदी के तौर पे तो इसमें कूद सकता है, लेकिन भारत किसी भी ब्लॉक को नाराज करके इस मध्यस्थता में नहीं जाना चाहेगा। तो यकीनन जेलेंस्की खुद कहेंगे कि साहब अब या तो हम सरेंडर करते हैं या कोई कंडीशनल सरेंडर के लिए वो राजी हो जाए। अच्छा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ये भी समझाइए कि पुतिन का ये कहना कि पूरा यूक्रेन हमारा है, ये मैसेज किसके लिए है? ये अमेरिका के लिए है या पूरे नाटो के लिए या जेलेंस्की के लिए? ये नाटो के लिए भी है, मैं आ रहा हूं अमेरिका विंग कमांडर आपका रुख कर रहा हूं इसी सवाल पर। पहले ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आप बता दें। देखिए जब रशिया ने ये ऑपरेशन शुरू किए थे, और ये नहीं है, 1949 में नेटो का गठन हुआ। नेटो में केवल 12 मेंबर्स उस समय हुआ करते थे, और जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तब अमेरिका ने ये आश्वासन दिया था कि साहब कोई भी आपका जो वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज हैं उनको नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन धीरे 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 आप देखिए आज मेंबरशिप जो है वो 32 पे पहुंच चुकी है। और यूक्रेन जो रशिया के बाद सबसे बड़ा देश है, जब वहां तक बात आई तब रशिया ने काफी वार्निंग दी, लेकिन जब बिल्कुल पानी बिल्कुल सर के पास आ गया तब रशिया ने इस मतलब युद्ध में वो कूदा है। तो रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि साहब उसने यही कहा था कि साहब यूक्रेन को मैं करीब हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन के जो ऑपरेशन है उसमें मैं वाइंड अप कर दूंगा या उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दूंगा। उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो काफी मतलब उसने पहले ही एक नीति की, क्योंकि जेलेंस्की से पहले जो सरबराह थे वहां के, उन्होंने एक ऐसी ट्रीटी साइन की थी, तो सारे न्यूक्लियर उन्होंने उनको दे दिए थे और उनसे कहा था कि साहब आपकी जो सुरक्षा है वो हम करेंगे। और उनको कुछ कहते हैं लोग के साहब उनको कुछ लाभ भी दिए गए। लेकिन ये देखिए कितनी लंबी इनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी रशिया की, क्योंकि रशिया, पुतिन भी चाहते थे कि अखंड रूस का निर्माण करें। तो वो ये चाहेंगे कि अगर, क्योंकि यूक्रेन को अगर वो अपने कब्जे में ले लेते हैं या सब्सटेंशियल जो जगह है उसको अपने काबू में कर लेते हैं, तो रशिया की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, क्योंकि रशिया को भी फाइनेंशियल तौर पे उसकी इकोनॉमी को काफी बड़ा डेंट लगा है, और उसे कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे टू गेट बैक ऑन द रेल्स। विंग कमांडर भारत भूषण, आपको क्या लगता है मैसेज किसके लिए है? अमेरिका एक डील की बात कहता है जो उसने जेलेंस्की के साथ की है रेयर अर्थ मेटल्स के लिए यूक्रेन में। अब पुतिन कह रहे हैं कि पूरा यूक्रेन मेरा है। मैसेज नाटो को या अमेरिका को? अभी तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट था यूरोप में वो नहीं रहा। ट्रंप ने तो क्लियरली बोल दिया कि नेटो आप संभाल लीजिए एक तरह से, और एक तरह से उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उसमें तब इनडायरेक्टली वो हिंट दे चुके हैं कि अब आप देख लो जो करना है। और जेलेंस्की को उन्होंने छोड़ दिया प्यूटिन के हाथ। अब प्यूटिन जो करे करे,
क्योंकि वहां से अमेरिका अपने ट्रूप्स को और अपने इक्विपमेंट को लाके नहीं देने वाला अभी, क्योंकि उनके पास भी बागा जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी पसंद नहीं करते हैं कि अमेरिका किसी और देश में जाके अपना पैर लगाए, प्रॉब्लम करे। लेकिन जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, ये प्रॉब्लम की थी अमेरिका ने और नेटो ने, नहीं तो ये शायद यहाँ तक पहुंचती भी बात नहीं। और रशिया को ये है कि मैं जितनी नेटो को मेरे बॉर्डर से दूर रखूं उतना मेरे लिए सेफ है। तो अब वो नेचुरली पहले तो वो बफर जोन बना रहे थे जो रशियन स्पीकिंग जोन था। अब उन्होंने कहा चलो मौका ये मिल रहा है तो और आगे ही चलते हैं। तो ये अभी ये 5-6 महीने के अंदर शायद ज़ेलेंस्की साहब भी गायब हो जाएंगे वहां से, उनको भी बाहर जाना ही पड़ेगा। और या तो रशिया ले लेगा या तो वहां की पब्लिक उनसे नाराज हो जाएगी। विनोद दत्ता साहब, अभी क्या गुंजाइश दिखाई पड़ती है? क्या ये वॉर और तल्ख होगा और फिर इसके बीच में बाकी कंट्रीज आएंगे, या फिर आपको लगता है कि जैसा अभी विंग कमांडर भारत भूषण भी कह रहे हैं कि अगले 5-6 महीनों के अंदर यूक्रेन की लीडरशिप गायब हो जाएगी? बिल्कुल, रशिया का एम यही है कि रशिया एक वहाँ ऐसी सरकार बिठाना चाहता है। देखिए, जो अमेरिका ईरान में कोशिश कर रहा है वही रशिया यूक्रेन में चाहता है। वो एक ऐसी वीक गवर्नमेंट, या कहते हैं ना कि पपेट गवर्नमेंट, वहाँ स्टैब्लिश करना चाहता है जिसपे रशिया का वर्चस्व है। तो यूक्रेन एक तरह से पेपल स्टेट बन जाएगा रशिया का, और वही रशिया चाहता है। और जेलेंस्की के पास नहीं है। या तो देखिए, पुतिन जिस तरह की शख्सियत है, या तो कोई लीडरशिप वॉइड होगा या मतलब कुछ भी हो सकता है। तो लीडरशिप की जब डेफिशिएंसी होगी या डेफिसिट होगा, तो यकीनन या तो क्योंकि युद्ध चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर या तो उसकी लीडरशिप चेंज होगी या एलिमिनेट कर दी जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर रशिया का जो वर्चस्व है वो पूरे यूक्रेन पे रहेगा। तो आजकल देखिए, वर्चुअली कोई भी जो नियो इंपीरियलिज्म है, क्योंकि पहले क्या था, जैसे इंपीरियलिज्म में क्या होता था कि आप फिजिकली कैप्चर कर लेते थे या उसको कॉलोनी बना देते थे। अभी न्यू इंपीरियलिज्म के हिसाब से अगर आप देखें तो अब चाइना ने पाकिस्तान में क्या किया हुआ है। पाकिस्तान का सारी इकोनॉमी चाइना कंट्रोल करता है। तो चाइना इज ए वेसल स्टेट ऑफ अपना चाइना, पाकिस्तान इज ए वेसल स्टेट ऑफ चाइना। तो इन सब चीजों को देखते हुए यही नीति मुझे लगता है रूस वहां अपनाएगा, और रूस यूक्रेन को रिहेबिलिटेट करने में भी उनकी मदद करेगा, लेकिन एक कॉस्ट पे। एक कॉस्ट पर। लेकिन अब विंग कमांडर भारत भूषण, आजकल लड़ाई जरूरी नहीं जमीन के लिए हो रही हो। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में 3.5 साल बाद बड़े बड़े एक्सपर्ट कंफ्यूज हैं कि हो किस लिए रही थी ये सारी लड़ाई। क्या ये ईगो पर हो रही थी, या फिर ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो रेयर अर्थ मेटल्स की बात करता है या बाकी चीज़ों पर कंट्रोल की बात करता है, चाइना ऐसे कई चीज़ों पर कंट्रोल की बात करता है, ये उसकी लड़ाई हो रही थी अब तक? ये रशिया की तो कहानी अलग है, क्योंकि एक तो मिलिट्री डिफेंसिव मूवमेंट है। सेकेंडली, ये आजकल आपको ऑक्युपाई करने की जरूरत नहीं। जैसे चाइना ने पाकिस्तान को अपना रेंटियर बना दिया, रेंटियर वो किराए का देश हो गया है अभी। जो भी उसको पैसे देता है तो उसके किराए में वो काम कर लेता है। तो हर चीज अब आप अफ्रीका जाएंगे, वहां पर भी आपको लगेगा कि चाइना की इतनी मतलब वहां पे पकड़ रह चुकी है इकोनॉमिकली, कि अब हर देश जहां से भी इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट हो गया कि लोन्स वापस करो, या तो मेरे आपको मेटल दीजिए या तो मुझे आपका नेचुरल रिसोर्स दे दीजिए। तो ये तो नया तरीका है। और ट्रूप्स को लैंड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप चल रहे अभी देख रहे हो, इजराइल और ईरान का भी देख रहे हो, दोनों तो बगल में नहीं है, इतनी दूर है एक दूसरे से, लेकिन चल रहा है वो। तो ये तो अभी आजकल का नया तरीका है। ये आर्मेनिया और अजरबैजान में चालू हुआ था, वहां से वो थ्योरी अब यहाँ तक आई है। हमने भी जो पाकिस्तान पे तो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं लगाए थे। तो ये तो नया तरीका है, एंड इकोनॉमिक ये भी रहेगा। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, क्या मैं कोवर्ट ऑपरेशन की उम्मीद कर सकता हूं इस लड़ाई के खत्म होते होते, जिसमें असैसिनेशंस हो या बाकी चीजें? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले जो वक्तव्य दिया था उस पर यही कहा था कि भाई या तो लीडरशिप बिल्कुल एलिमिनेट करी जा सकती है, जो टॉप लीडरशिप है, या कोई इस तरह के कमांडो ऑपरेशंस या क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस या कोवर्ट ऑपरेशंस, क्योंकि इस चीज में पुतिन माहिर है। अगर आपको याद हो, जब ये इनिशियली युद्ध चला था तो किस तरह से उन्होंने
एक जो लीडरशिप थी या जो उनके खिलाफ थे उनको कैसे खत्म किया गया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और यही होगा, क्योंकि वो बेसिकली उनके दो मकसद है। एक तो लीडरशिप उनके मुनासिब हो और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करे, जिससे कि ये यूक्रेन उसकी सारी जो शर्तें हैं उसको माने। उसके मिनरल्स रिसोर्सेज, आपने ठीक कहा कि लैंड उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल सारी लड़ाई है मिनरल्स की। अमेरिका क्यों गल्फ में इंटरेस्ट ले रहा है, क्यों ईरान के आसपास मंडरा रहा है, क्योंकि वहां के रिसोर्सेज वो कंट्रोल करना चाहता है और वहां अपनी एक ऐसी सरकार बिठा देगा। रजा शाह पहलवी के किसी भी साइन की या उनके ग्रैंड सन का भी काफी नाम आ रहा है, तो वहां वो कंट्रोल सारा अमेरिका का होगा। अब आप देखिए इराक में सारा ऑयल अमेरिका वो कर रहा है, बाकी भी आप देखिए ओमान और इस तरह के जो देश हैं वो सारे चारों तरफ, केवल ईरान ही एक ऐसा देश है जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो यही चीज पुतिन करेंगे और पुतिन ने जो सपना पुतिन देख ने, रखा है हाँ, पुतिन ने मैसेज दे दिया है सर। ये बात तो है कि मैसेज दे दिया है, पूरा यूक्रेन हमारा है। और इस मैसेज से डिप्लोमेसी क्या मायने निकालती है, डिफेंस एक्सपर्ट क्या मायने निकालते हैं, हो सकता है वो अलग हो, लेकिन आम आदमी यही समझ सकता है कि जेलेंस्की के टाइम ओवर करने का एक पुतिन ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एनालिसिस आप दोनों ने सामने रखे। लेकिन पुतिन ने बयान दिया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो इस युद्ध में बड़ा होगा। एक रिपोर्ट देखिए। पुतिन के बयान पर बवंडर, बोले नहीं चाहिए यूक्रेन का सरेंडर। पूरे यूक्रेन पर पुतिन का दावा, जेलेंस्की की निकल गई हवा। रूसी सैनिक के पैर जहां, वो इलाका हमारा जहां। डर्टी बम पर पुतिन का ऐलान, यूक्रेन का होगा बड़ा नुकसान। अगर आप सोच रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, तो यह फिलहाल बहुत दूर की सोच लग रही है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। यह बयान शांति की दिशा में बवंडर है, तूफान है। इस तूफान में शांति की हर कोशिश उड़ती दिख रही है। पुतिन ने यूक्रेन के वजूद को ही अस्वीकार कर दिया है और कह दिया है कि उसे यूक्रेन का सरेंडर नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा यूक्रेन ही रूस का है। रूसी सैनिक के पैर जहां, वो इलाका हमारा जहां। पुतिन ने कहा कि रूस में एक कहावत है, जहां रूसी सैनिक का पैर पड़ता है वह हमारा होता है। यूक्रेन पर अपनी स्थिति साफ करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने कभी भी यूक्रेन की संप्रभुता के अधिकार पर संदेह नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन 1991 में तटस्थ राज्य के रूप में आजाद हुआ था। बयान के मायने समझिए। जाहिर है पुतिन ने यूक्रेन के नाटो के साथ नजदीकी संबंध पर ऐतराज जता दिया। मौजूदा वक्त की बात करें तो रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया पर कब्जा कर लिया है। अब पुतिन यूक्रेन के बाकी 80% हिस्सों पर भी कब्जा चाहते हैं। पुतिन ने बदला सीन, जेलेंस्की की हिली जमीन। पुतिन के बयान के बाद जेलेंस्की की जमीन हिल चुकी है, क्योंकि कहां उन्हें रूस के कब्जाए हिस्से को वापस लेना था, तो कहां अब पूरे यूक्रेन पर ही खतरा मंडरा रहा है। जेलेंस्की के लिए यह कहावत भी फिट नहीं बैठती, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बनकर आए, क्योंकि अब तो छब्बे क्या दूबे भी मुश्किल लग रहा है। यानी जो बचा है वह गंवाने की नौबत आ चुकी है। बड़ी आशंका ये कि पुतिन के इस बयान से वर्ल्ड वॉर और परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि अमेरिका समेत नाटो देश पूरे यूक्रेन को रूस में मिलते नहीं देखेंगे। लेकिन पुतिन का इरादा फौलादी चट्टान वाला रहा है। ऐसे में उनके इस बयान से आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। अब जेलेंस्की की चाहत क्या है यह भी समझिए। ये दुनिया से कहते फिर रहे हैं कि युद्ध विराम के लिए पुतिन पर दबाव बनाया जाए। वैश्विक ताकतों को रूस पर दबाव डालना चाहिए। रूस युद्ध विराम को अस्वीकार करता है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने रूस के लिए कहा कि रूस हत्या का विकल्प चुनता है। बयान पर बवंडर, नहीं चाहिए यूक्रेन का सरेंडर। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन मॉस्को के क्षेत्रीय लाभ की वास्तविकताओं को स्वीकार करे और नाटो में शामिल होने की योजना पूरी तरह त्याग दे। पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन के आत्मसमर्पण की मांग नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वे जमीनी सच्चाई को पहचानें। इधर पूरे यूक्रेन को रूस का हिस्सा बताने पर यूक्रेन इसे पागलपन से भरा बयान बताया और रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंध का आह्वान भी किया। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध फिलहाल और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है और यूक्रेन इसमें लाचार नजर आ रहा है। नाटो देशों और अमेरिका की अपनी सियासत है, रूस की भी अपनी सियासत है। ऐसे में ऐसा लगता है
इन सियासतों के बीच यूक्रेन फंस कर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।